नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर जो कहीं ना कहीं धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहा है। आज मामला जुड़ा है उत्तराखंड के शंकराचार्य से, जिन्हें हम बोल सकते हैं जोशी मठ के शंकराचार्य हैं उत्तर भारत में, स्वामी या फिर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। अच्छा, अब मामला क्या है? इन पर मामला जुड़ा है पॉक्सो से जुड़ा हुआ। इनका क्या कहना है? यूपी सरकार से किस प्रकार इनका मामला जो है वो संबंधित है, किन पर इन्होंने या फिर इन पर किन ने एलिगेशंस लगाए हैं इस प्रकार के। हम ये जानते हैं कि भारत भर में जनता बहुत ज्यादा अंधी हो चुकी है। वो डायरेक्ट पूजा नहीं कर सकते ईश्वर की, उसको चाहिए कोई ना कोई इंटरमीडिएटर जो उनकी बात भगवान तक पहुंचा दे। और ज्यादातर घर की महिलाएं जो हैं वो इनकी बातों में आ जाती हैं और बहला फुसलाकर ये महिलाओं का ही शोषण, माइनर्स का ही शोषण करते हैं। मैं इन शंकराचार्यों को टारगेट करते हुए बात नहीं कर रही, मैं ऑल इंटरमीडिएटर्स को लेकर, जितने भी संत फकीर से बने फिरते हैं उनको लेकर बात कर रही हूँ। अब जो ऐसा करते हैं उनको ही मिर्ची लगती है, जो ऐसा नहीं करते उन्हें मिर्ची नहीं लगती है। कुछ एग्जाम्पल सुनिएगा। बाबा राम रहीम, कितनी बार ये व्यक्ति जेल गया है और कितनी बार ये रिहा होकर आया है बाहर, आप सभी अच्छे से जानते हो। आसाराम बापू बुढ़ा हो गया है पर फिर भी जेल से रिहा हो कुछ कुछ समय पर बाहर आ जाता है। तो हम इतने अंधे ना हो भक्ति में कि हमें और कोई व्यक्ति की नीड हो कि भाई हमारी बात भगवान तक पहुंचा दे। आप भक्ति करो, भक्ति करने पे कोई किसी को मना नहीं करता है। स्टिल ये जो बैठे हैं ना बीच में चोर लोग, इनसे दूर रहना चाहिए। अब ऐसा ही केस हमें उत्तराखंड जोशी मठ के शंकराचार्य से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बात क्या है, ये काफी ज्यादा चर्चाओं में बने रहते हैं। बहुत से कारण हैं इनके पीछे, राजनीति से जुड़े हुए बहुत से विवाद इनके साथ जुड़े हैं, बहुत सी बयानबाजी इनकी है, कुछ ऐसी बातें इनकी है जो इन्हें नहीं बोलनी चाहिए, इस ओहदे पर आकर, है ना, ये बोलते हैं। तो ये न्यूज़ के अंदर हमेशा आपको देखने के लिए मिलते हैं। कभी ना कभी आपने भी इनकी तस्वीर देखी होगी, ना जाने अगर आप जानते भी नहीं हो आपके लिए बिल्कुल नया है व्यक्ति। इनका क्या कहना है? इन पर जो आप लोगों का पॉक्सो का एक्ट लगाया गया है दो लड़कों के, माइनर लड़कों के लिए, कि भाई उनका शोषण करा गया है। इनका क्या कहना है कि वो लड़के यहाँ के थे ही नहीं, हमारे गुरुकुल में आए नहीं। वही अगर हम बात करें यूपी सरकार से किस प्रकार इनका विवाद जो है और ज्यादा बड़ा हुआ है, इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप सभी को अपकमिंग वीडियोस भी समय के साथ मिलती रहे। देखिए, अगर हम बात करते हैं, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि भाई इनके अगेंस्ट आप एफआईआर दर्ज कर दो। क्यों? क्योंकि कोर्ट में मामला गया है इनके खिलाफ। ऐसा जिसने दावा करा है उसने वीडियो वगैरह भी जो है वो प्रस्तुत करी है, इसलिए एफआईआर वगैरह हो गई है। और पॉक्सो एक्ट के जरिए जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, सरस्वती जी, इन पर एलिगेशन लग गया है। अच्छा, अब इनका क्या कहना है? भाई बंदा अपने सेल्फ डिफेंस में भी तो कुछ ना कुछ बोलेगा। हम इनको गलत नहीं करार कर रहे क्योंकि कोर्ट ने भी कोई फैसला लिया नहीं, हम इस आर्टिकल को कवर कर रहे हैं। इनका कहना ऐसा है कि बात है मौनी अमावस्या की। हम जा रहे थे, पुलिस प्रशासन ने हमें रोका, हमें रथ से उतरने के लिए कहा, अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, हम उतरे नहीं तो विवाद हो गया। विवाद हो गया तो ये धरने पर बैठ गए वहीं पर कि हम तो स्नान भी नहीं करेंगे, हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। इन्होंने बोला कि पुलिस प्रशासन हमसे माफी मांगे और जिसने हमारी इंसल्ट करी है वो हमसे माफी मांगे, तभी बात आगे बढ़ेगी। कोई नहीं आया इनसे माफी मांगने के लिए। साथ ही ये जब बोले कि हम अगली ऐसे कोई भी, जैसे महाकुंभ जैसा बड़ा समारोह है ना, उसमें हम प्रेजेंट कभी भी नहीं होंगे, पहले इन्होंने ऐसा बोला। फिर जब ये उठकर चलने लगे, जब पता चला कोई भी इज्जत नहीं दे रहा है, तो इन्होंने बोला कि अगली बार हम वापस आएंगे। ठीक है, मतलब अपनी बात पे खुद सटीक फिर ये रहे नहीं। अच्छा, अब बात यह है, जो मौनी अमावस्या है वो प्रयागराज के अंदर लगाई गई जब महाकुंभ का आयोजन हुआ पिछले साल फरवरी में। 144 वर्षों बाद महाकुंभ का आयोजन जो हुआ था, तो महाकुंभ के बाद आप लोगों का माघ मेला लगाया गया था और उसी में मौनी अमावस्या की बात है ये। अच्छा, प्रयागराज बोले तो उत्तर प्रदेश। अब आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार उत्तर प्रदेश के साथ इनका विवाद जुड़ा है।
इन्होंने बोला बात ये है कि ये जो छोटे बच्चों का आप हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर, ठीक है, ये हमने ऐसा कुछ भी नहीं करा, हम बिल्कुल सही हैं। ठीक, इन्होंने अपने बचाव में ऐसा बोला है। इन्होंने बोला जिस भी बच्चों के बारे में, 2 लड़कों के माइनर के बारे में बात कर रहे हो ना, वो जो है वो हरदोई के छात्र हैं, उनकी मार्कशीट देखते हुए आपको पता चल रहा होगा। और इन्होंने बोला कि ये तो कभी भी हमारे गुरुकुल के अंदर आए ही नहीं बच्चे, तो आप कैसे एलिगेशन हम पे लगा सकते हो। चलो ये भी ठीक है। अब थोड़ा अगर हम शंकराचार्य के बारे में बात करें तो हमारे चारों दिशाओं में हमें शंकराचार्य देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि पुरी, पूर्व में पुरी, ठीक है, उड़ीसा में गोवर्धन पीठम। वहीं अगर हम बात करें श्रृंगेरी, दक्षिण में कर्नाटका के अंदर आ जाता है शारदा मठ पीठम, मतलब सॉरी पीठम। वहीं हम बात करें द्वारका, पश्चिम की तरफ हो गया आपका द्वारका शारदा पीठ। वही बात करें जोशी मठ, उत्तर में उत्तराखंड में, और आप लोगों का ज्योतिर्मठ कहलाएगा, जहां के ये शंकराचार्य। अब इनकी फैक्ट बात सुनो, ये जो है ना अपने गुरु के देहांत के बाद खुद से ही इन्होंने ये, हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में, पोस्ट ले ली, उपाधि ग्रहण कर ली कि जी मैं ही शंकराचार्य हूं। अब शंकराचार्य बनने का जो प्रोसेस होता है गाइस, वह चारों दिशाओं के, यानी कि अभी तो थे नहीं, चौथे वाले एक्सपायर हो गए, तो तीनों दिशाओं के कौन आएंगे, शंकराचार्य आएंगे, पाठ पूजा करेंगे, इनको शॉल वगैरह उड़ाएंगे, जो भी इनका प्रोसेस होगा वो फॉलो किया जाता है, और वो प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ और ये खुद से ही शंकराचार्य बन गए। एक इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद है कि आप खुद से कैसे बन सकते हो। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ये कुछ ऐसे मामलों में बोलते हैं, पॉलिटिकल मामलों में, जो शायद से नहीं बोलना चाहिए, जिस भी ओहदे पर आज ये विराजमान है, इसलिए भी चर्चाओं में काफी ज्यादा बने रहते हैं। ठीक, अच्छा, अब बात क्या है, जैसे मैंने बोला कि मौनी अमावस्या माघ मेला में ये जा रहे थे रथ से अपने, इनके शिष्य भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बॉडीगार्ड भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो पुलिस क्रमिक आकर, प्रशासन आकर इनको बोलता है कि आप उतर जाए। देखो सिंपल बात थी ना, आप उतर जाए, पैदल यात्रा करने में क्या, अब इनको ठेस लगी इनके ईगो पर, इन्होंने बोला जी मैं तो नहीं उतरूंगा, और ये यही धरना देकर बैठ गए, जिस हिसाब से आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन भी है जी। अच्छा, योगी मेरे लिए औरंगजेब है। अब इन दोनों ने एक दूसरे पर क्या करा, ताना जो है वो कसा है। इन्होंने बोला, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है, प्रयागराज की, इन्होंने बोला योगी जो है ना मेरे दृष्टि औरंगजेब है। आप सभी जानते हो मुगल एरा, आप सभी ने पढ़ा इतिहास के अंदर, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वही योगी आदित्यनाथ कैसे चुप बैठ जाते, इन्होंने बोला है इनको कंपेयर करते हुए राक्षस। ठीक है, तो बात कहां से निकल कर आ रही है, इन्होंने कंपेयर कैसे करा, जब लक्ष्मण जी को तीर लग गया था, रामायण हम सबने जानी है, पढ़ी है, समझी है, देखी है, तो वो जो हनुमान जी जड़ी बूटी लेने के लिए गए थे, उस जड़ी बूटी को कह लो संरक्षण देते हुए, उसके वहां उस पहाड़ी पर रख रखाव करते हुए एक राक्षस था जो कि संत बना बैठा था। तो उन्होंने, योगी ने इनको इससे कंपेयर कर दिया राक्षस से, कि वेशभूषा तो आपने ऐसी धारण करी है बट आप इंटरनली सही नहीं हो। ठीक है, इसलिए राक्षस से कंपेयर कर दिया। ठीक है, अब शंकराचार्य जो कि आदि मुक्तेश्वर नंद जी हैं, सरस्वती जी, इन पर जो मामला लगाया गया है, ये माघ मेला 2025 के आरोप को देखते हुए लगाया गया। आरोप बचाव और कानूनी पेंच यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। महाकुंभ का समय था, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य ये हो जाते। ठीक है, अब गंभीर आरोप है, एफआईआर में क्या दर्ज किया गया है, ये इंसिडेंट कि 2 नाबालिग लड़कों के साथ कथित यौन शोषण हुआ है। वहीं पुलिस थाना आप लोगों का झूसी पुलिस स्टेशन से विनोद कुमार आप लोगों के चौरसिया के आदेश पर, अब जो आपका पॉक्सो है, जो छोटे बच्चों पर यौन शोषण करने पर लगाया जाता है, उसमें कौन कौन सी धाराएं कवर हो रही है, 3, 4, क्लॉज 2, 6, 16, 17 और 51। और वही बात करें भारतीय न्याय संहिता 351 क्लॉज 3, ठीक है, ये जारी हो रही है। ये कब जारी होती है, जब आप कोई विवाद करो, है ना, जब आप कोई चीजों को बिगाड़ो, या फिर विवाद के साथ चोरी चकारी गुंडागरी, है ना, समझ रहे हो, ऐसे केस में लगता है। अब बात क्या है, अभी ना इसी के बीच में एक और मामला भी आया था। ठीक है, वो भी लड़कियों से जुड़ा था, और लड़की जो है वो लेबर फैमिली से जुड़ी थी, और सेक्सुअल असॉल्ट उनके साथ भी हुआ है। ठीक है, तो बाबा हेड फॉर इन पर सेक्सुअल असॉल्ट लगाया गया माइग्रेंट गर्ल्स को लेकर। ठीक है, और इन बाबा को जो कि हमीरपुर पुलिस ने बेसिकली क्या कर लिया, पकड़ जो है ले लिया।
अब देखो इस तरीके से आपको पता कुंभ मेला आयोजन जो है वो किया गया था। अब इसी के बीच में आपने देखा होगा बहुत से छोटे छोटे बच्चे इनके पास थे, बाबा लोगों के पास, संत लोगों के पास, इनसे पूछा गया तो इनको मुझे भेंट में मिला है, मुझे दान किया है बच्चे को, इनके माँ बाप से पूछा गया तो पता है जबरदस्ती पकड़ रखा है या फिर उठा के ले आए हैं इनके पास में। ऐसे केसेस आपको सुनने के लिए मिले थे, ठीक है। अच्छा, अभी अभी क्या बात है, अभी बात है कि विवाद और शिकायतकर्ता यानी कि इन पर जो आरोप लगाया गया है ना, वो आशुतोष महाराज ने लगाया। अब आशुतोष महाराज है कौन, इसे समझ लेते हैं। आशुतोष महाराज आप लोगों के शंकुरी पीठ बेसिकली यहाँ से शंकुरी पीठाधीश्वर से जुड़े हुए हैं। अब इनकी पृष्ठभूमि कृष्ण जन्मभूमि है और इन्होंने क्या बताया, ईदगाह विवाह में वादी यानी कि हम बात कर सकते हैं इस इवेंट को लेते हुए इन्होंने जो है इन पर आरोप और एलिगेशन लगा दिए हैं। तो स्वामी का आरोप है कि आशुतोष जो है वो हिस्ट्री शीटर हैं, ठीक है। इन पर खुद पर ही काले धंधों को लेकर झूठे मुकदमे जो हैं उनको लेकर काफी इनके इतिहास जो है वो दर्ज हैं, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात है कि बचाव पक्ष वो लड़के कभी गुरुकुल नहीं आए, इन्होंने ऐसा ऐसा कह दिया। सबूत जो है वो हरदोई के एक स्कूल के छात्र के बच्चे हैं। हरदोई ये उत्तर प्रदेश के मैप में आपको दिखाई दे रहा है। उनकी मार्कशीट को देखो, सबूत तो आप लोगों के बिल्कुल ही गलत हैं जो लगाए गए। जब वे यहाँ आए ही नहीं तो शोषण कैसे संभव हो सकता है, इन्होंने ये बोला है, ठीक है। पहली बात बोली कि हम शोषण करेंगे क्यों, दूसरा बोला शोषण संभव कैसे। दोनों में बातों में अंतर है। देखो तो शोषण कैसे संभव है, मतलब आप शोषण करते हो, ये भी एक पॉइंट बन सकता है। ये तो चलो इन्होंने बात कह दी। अब षड्यंत्र का दावा हिंदू संस्थाओं को चोट पहुंचाने की कोशिश है। हम ये समझते हैं हम कैमरे के जद में थे। इन्होंने बोला कि भाई कैमरा था हमारे चारों तरफ, आप देख सकते हो वीडियोस, अगर हमने ऐसा करा। और जो ये आप लोगों के है ना आशुतोष महाराज, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमने वीडियोस जो है वो रिकॉर्ड करके कोर्ट में पेश करी है। तो दोनों का अपना अपना कहना है गाइस, है ना। अगर कोई सीडी है तो उन्हें सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। अगर आपके पास कोर्ट के पास सीडी आई तो सार्वजनिक कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा कहना इनका, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा मामला। अभी तक इन पर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो प्रूफ नहीं हुए, कोर्ट में मामला चला गया, एफआईआर इनके अगेंस्ट हो गई है। जो भी अपडेट होगी इसके आगे वो आपको जरूर बताई जाएगी। अभी के लिए शुक्रिया, राधे राधे, धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।